नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ करीम। आस्था, संत और राजनीति, भारत में ये तीनों जब भी टकराते हैं तो सवाल सिर्फ धर्म का नहीं रहता, सत्ता का भी हो जाता है। आज सवाल ये नहीं है दोस्तों कि शंकराचार्य ने क्या कहा, सवाल ये है कि उनके बयान पर राजनीति किसकी चमक रही, इसका फायदा किसे हो रहा है और किसे इसका नुकसान। हाल ही में शंकराचार्य से जुड़े बयान पर राजनीति अचानक तब गर्मा गई जब सपा मुखिया अखिलेश यादव इसमें एंट्री ले लेते हैं। नारायण, कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ जी, सही है। हाँ, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों, क्या ये सिर्फ आस्था की रक्षा है या फिर 2027 की सियासत का ट्रेलर? अखिलेश यादव लंबे समय से बीजेपी को धर्म की राजनीति के मुद्दे पर घेरते रहे। अब शंकराचार्य जैसे सम्मानित धार्मिक पद से जुड़ा मुद्दा आया तो अखिलेश को मिला एक नया नैरेटिव। बीजेपी बनाम संत, सत्ता बनाम आस्था और योगी बनाम धार्मिक। यानी दोस्तों, एक तीर से कई निशाने। अब सवाल यह है कि इस पूरी पिक्चर में योगी आदित्यनाथ को विलेन कौन बनाना चाहता है? क्या यह विपक्ष का नैरेटिव है या फिर पार्टी के भीतर ही पावर सेंटर्स का टकराव? दिल्ली से आने वाले संकेत कभी कभी यूपी की राजनीति में खामोशी से भूचाल ला देते हैं। राजनीति में भी कुछ बिना इशारे के नहीं होता। क्या शंकराचार्य विवाद सिर्फ एक संजोग है या फिर योगी की छवि को थोड़ा हेडलाइन यानी कठोरतम दिखा करके दिल्ली में संतुलन साधने की कोशिश? सवाल जितने बड़े हैं दोस्तों, जवाब उसके उतने ही धुंधले। एक तरफ संत और आस्था और दूसरी ही तरफ सत्ता और सियासत है, लेकिन अंत में फैसला जनता करेगी। आस्था के नाम पर राजनीति आखिर कौन कर रहा है और राजनीति के नाम पर आस्था का इस्तेमाल कौन? ऐसे में पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या होगा, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तो साफ है कि छवि किसी की भी खराब हो रही हो तो किसी को इससे फायदा ही मिल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पोस्टमैन आपको मिलेगा खबर के हर चौराहे पर सत्य के संदेश के साथ।